हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं आज हम। ये वीडियो आपके सभी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये यूपी पैट के क्वेश्चंस हैं और भी एक दो और इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अचीव गोस टुगेदर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। संस्कृत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली और अली का सही मतलब क्या होता है अर्थ? अली मीन्स होता है भौरा। अली ये है जो इसका मतलब होता है भौरा, और अली होता है अली को सखी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर, नागर मीन्स होता है चतुर। नागर मीन्स चतुर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। सन्यासी मतलब होता है सन्यास धारण करके अपना बाहर निकल जाता है, घर की मोह माया से इंसान मतलब नहीं रहता, उसे सन्यासी बोलते हैं। गृहस्थ का मतलब उसे बोलते हैं जो घर की सभी समस्याओं को देखता है और उनसे परिवार से जुड़कर चलता है, उसे गृहस्थ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना, पूरी तरह काम में लगे रहना। आपने कहीं देखा होगा या बुक्स में देखा होगा कि गांव में कोल्हू होता था, उसमें गन्ने का रस निकाला जाता था। तो उसमें जो बैल चलते थे वो दिन भर बैल चलते रहते थे, तो उन्हें बहुत मेहनत पड़ती थी। इसीलिए इसमें इसका अर्थ होगा कोल्हू का बैल होना, मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। सुबह दिन रात कोल्हू चलता था, उसमें बैल चलते रहते थे, इसी तरह बुरी तरह काम में लगे रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरा धन ईश। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा धन ईश। आ और प्लस ई बराबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पैरा दिया था, इसमें इसमें एक क्वेश्चन था कि वेयर डिड जय मीट शर्मन। इसका आंसर है मार्केट। मार्केट में दौड़ते हुए मिला था उसे, ऐसा कुछ उसमें दिया है कि मार्केट में दौड़ते हुए मिला था। एक और पैरा में क्वेश्चन दिया था कि जॉय's मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय ए गर्ल। डिस्ट्रैक्ट बाय ए गर्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैंडम। रैंडम का सिनोनिम्स चाहिए। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली। रैंडम का सिनोनिम्स होता है एक्सीडेंटली। सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची होता है रैंडम का सिनोनिम्स। रैंडम का एक्सीडेंटली। चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स इसमें पूछा है। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा। अगली मीन्स होता है बदसूरत या बुरा, तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स हो जाएगा अगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फूड। मतलब किसी एक चीज की सेंसिटिवनेस या उससे किसी इंसान को दिक्कत होती है, जैसे किसी को पानी से नहाने में प्रॉब्लम होती है, सॉरी किसी को मतलब ज्यादा ठंडे पानी से नहा ले उससे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अगर कोई ठंडी चीज खा ले तो उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मतलब बोलते हैं ना अपनी जनरल भाषा में एलर्जी हो गई है, मतलब किसी एक चीज की सेंसिटिवनेस होती है उसे एलर्जी बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज की अगर सेंसिटिवनेस होगी तो उसे एलर्जी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। कहाँ का है ये है रूस का। ये रूस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? ये शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? किसान कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला
कहाँ शुरू की गई है? नागालैंड में। ये परीक्षा प्रयोगशाला कहाँ पे शुरू की गई है? नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये लोक प्रशासन से। ये लोक प्रशासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? राजस्थान में जल्दी में यूरेनियम का खनन शुरू होने वाला है। यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं राजस्थान में। निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट है। आप सभी लोग जानते होंगे ओमान की राजधानी मस्कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो ये किसने की? ये की है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है एस मनी द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? एस मनी द्वारा। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? ये है श्रीलंका और मालदीव। इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका और मालदीव। इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका और मालदीव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। और उदयपुर को बोला जाता है व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या नहीं है? देखिएगा, ये जो आइजोल है ये मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की आइजोल। मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? लोकसभा प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूर्ण नाम है। जीवी मावलंकर बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया गया? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक ये भी एक फीमेल टाइप का लगता है, और 1 मई ये भी मई में भी फीमेल आ रहा है। स्ट्रिक्ट से आप ये से याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। किसे ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है? हरित लेखांकन का। यह है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। इसमें प्रदूषण भी देखा जाता है और पर्यावरण हानि भी देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव एक संगाई सहयोग है, वो यहाँ का नहीं है। ये संगाई महोत्सव है। निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आप सभी जानते होंगे ये तो, और जनरल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? ये महात्मा गांधी जी ने लिखी हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। अगर आपको और पुस्तकें देखनी है ऐसे ही तो वीडियो के बाद कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए ये पुस्तक से रिलेटेड सारी को एक वीडियो लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एन केन, ये जो हिंदी का पैरा दिया है, हिंदी का पैरा, इसमें लिखा है ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। इसमें पूछा था कि नेताओं का गंतव्य क्या है, इसमें आंसर था जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना इनका ये गंतव्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर दीजिएगा। इसमें था इसका कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत जानेंगे, पहचानेंगे और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं नेता लोग कि ये शिक्षित हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है। ये थे आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, और आजकल के नेता आप लोग भी जानते हैं क्यों राजनीति में आते हैं, धन उगाही करते हैं और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। इसमें पैरा में दिया था कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, इसमें सीधा लिखा था कि स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, मतलब अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, इस टाइप का कुछ था। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, ये भी पैरा में ही दिया था। इसमें लिखा था अपने मस्तिष्क के विचारों को ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। इसमें लिखा है ये रचनात्मक है आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। इसमें पैरा में दिया था कि ये आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास ये सभी रचनात्मक भाव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। इसका सही आंसर है हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। इसका सही आंसर है जब क्रोध शोक ईर्षा चिंता भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। जब हमें गुस्सा आता है, ईर्षा, दूसरों से जलन होती है, चिंता होती है किसी चीज की, डर लगता है किसी चीज से, घातक मनोभाव लंबे समय तक जब बने रहते हैं तब हमारा जीवन अंधकार में लगने लगता है। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा प्रफुल्लित रहना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। ये भी पैरा में दिया रखा था कि जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं तब हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत आसपास होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी खिलजी। इसका ऑप्शन बी सही है, खिलजी राजवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। आपने भी सुना होगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए।
हड़प्पा का एक बंदरगाह था लोथल, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम था लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरह शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया जाता है? नवरत्न, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं इन्हें। और इनके बाद अकबर ने भी फिर इन्हीं की तर्ज पर नवरत्न रखने अपने दरबार में शुरू कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका सही आंसर है 6। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति जो थी सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी? जो उनकी गन में जो सुअर की चर्बी लग के आती थी उसको मुंह से खींचना पड़ता था, इसलिए सिपाहियों ने 1857 में विद्रोह कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ये था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के तहत ये जो अपना तिरंगा, महान तिरंगा, प्यारा तिरंगा है, उसे लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था स्वदेशी आंदोलन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कौन सी सन में किया गया था? ये सन 1919 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक एवं उत्तर रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है लू। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कितनी पूंजी? 51%। 51% शेयर अगर सरकार के हैं किसी कंपनी में तो वो सरकारी कंपनी हो जाएगी। मतलब जिसका 50+1 होगा उसी का आधिपत्य हो जाएगा उस कंपनी में, चाहे कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लखीमपुर खीरी के नीचे हरदोई के पास में ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारतीय शिखर ये K2 है, ये भारत में नहीं है, ये पाक ऑक्युपाइड स्थान पे है, ये पाक ऑक्युपाइड लद्दाख में है। इसलिए जो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है ये है कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। K2 जो है अपने भारत में नहीं है, भारत का हिस्सा जरूर है लेकिन ये भारत में नहीं। क्यों? क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड लद्दाख में ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नई आर्थिक नीति का है L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किससे के लिए किया जाता है? हॉलमार्क किया जाता है जेवर के लिए। हॉलमार्क का उपयोग जेवर के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक है जो कृषि ग्रामीण ऋण देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? इसका सही आंसर है ए, विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट। विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? इसमें पूछा गया अपना भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उसकी परिभाषा दी गई है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें आदर्शवादी नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में दिए गए हैं 36 से 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन होल किससे संबंधित? ओजोन होल किसे बोलते हैं? ओजोन होल किसे बोलते हैं? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ये ओजोन होल कोई छिद्र नहीं बन जाता है ऐसा, ये ओजोन एक लेयर टाइप की बनी होती है समताप मंडल में। उसमें क्या होता है कि ओजोन परत की मोटाई ज्यादा होती है, उसकी मोटाई ये कम हो जाती है, जहां पे उसी जगह को ओजोन होल बोलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व जो है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। एनपीके वगैरह ये सारी जो चीजें होती हैं वो पौधे जड़ों द्वारा अपने पौधों के पत्तियों तक पहुंचा देती है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये जानकारी आगे सभी लोगों तक पहुंच सके और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। अपना चैनल, अपने भाई का चैनल अचीव गोस टुगेदर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।